देश की संसद से आज पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपने दिल की बात कही। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भी साधा तो विपक्ष की राजनीति पर करारा और चुटीला वार किया। पीएम मोदी ने अपने शब्दकोश से ऐसे ऐसे शब्द निकालकर विरोधियों पर दागे कि विरोध निरुत्तर रह गए। मोदी के शब्द सटीक निशाने पर लग रहे थे। मोदी पूरे रंग में थे। मोदी ने किसान बिल का विरोध करने वाले विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि कुछ परजीवी आंदोलनजीवी होते हैं। ये लोग हर आंदोलन से खुद को जोड़ लेते हैं। इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। कहने को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब था, लेकिन अपने 75 मिनट और 50 सेकंड के स्पीच में मोदी ने हर उस मुद्दे को छुआ जिस पर देश उनको सुनने को बेताब था। आंदोलनकारी किसान भी मोदी के एक एक शब्द को कान लगाकर सुन रहे थे और मोदी ने इस मौके पर कृषि कानून बिल से नाराज किसानों की हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सदन की पवित्रता समझे हम। आज की तारीख में किसान आंदोलन इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। मोदी इस सत्य से वाकिफ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया और इस बात को दोहराया कि मोदी सरकार किसानों की सरकार है। लेकिन पीएम मोदी किसानों के नाम पर दुकान चलाने वाले चेहरों को देश के लिए अच्छा नहीं मानते। राज्यसभा में मोदी ने ऐसे ही लोगों को नई उपमा दी। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। पीएम मोदी किसान आंदोलन पर पूरी रिसर्च के साथ सदन में आए थे। मोदी को पता है कि कैसे किसान आंदोलन को एक धर्म विशेष से जोड़कर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। मोदी ने अपनी स्पीच में ऐसी देश विरोधी सोच को एक्सपोज कर दिया। कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए। आंदोलन की आग के बीच सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन वो संशोधन को तैयार है। मोदी ने आज इस बात को फिर दोहराया। आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन के समर्थन में कई विदेशी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किए थे, जिन पर देश में खूब बहस भी हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इन ट्वीट्स के पीछे खालिस्तानी संगठन हैं, जिन्होंने विदेशी सितारों को करोड़ों रुपए देकर ट्वीट करवाए। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में तो भारत में दंगे का पूरा ब्लूप्रिंट तक था। मोदी ने ऐसी विदेशी साजिश की भी धज्जियां उड़ा दी, वो भी अपने अंदाज में। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। गंभीर मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करने वाले प्रधानमंत्री ने सदन को खूब हंसाया। मोदी पूरे रंग में थे।
उन्होंने मजाक मजाक में पूरे विपक्ष की क्लास ले ली। मोदी के लपेटे में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद भी आए। की राय मान करके जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में हमारा वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके कुछ उल्टा न कर दे। मोदी ने ज्यों ही G23 का जिक्र किया, पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। मोदी ने यह शब्द एक खास मकसद से यूज किया था। दरअसल G23 बोलकर मोदी उन 23 कांग्रेसी नेताओं का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी के तौर तरीके और कार्यशैली को बदलने की मांग की थी। मोदी एक शानदार वक्ता इसलिए हैं क्योंकि वो शानदार श्रोता भी हैं। मोदी ने सरकार पर पूरे विपक्ष के हमलों को सुना। यही वजह थी जब मोदी ने पलटवार किया तो ना टीएमसी बच पाई और ना कांग्रेस। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। हाउडिंग जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि अब बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। स्वाभाविक है, 24 घंटे वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो वही बात शायद गलती से यहाँ बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बार, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस आप थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया। मोदी के ह्यूमर की तारीफ विपक्षी भी करते हैं। अपनी स्पीच के अंत में मोदी ने इस बात को फिर साबित कर दिया। मोदी ने इशारों में ये कह दिया कि अभी विपक्ष को सत्ता संभालने में बहुत इंतजार करना पड़ेगा। माननीय सदस्यों, आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे, तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए। 1.25 घंटे लंबी इस स्पीच में मोदी का फोकस किसानों पर था। मोदी ने कोरोना काल में किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। अब देखते हैं मोदी की यह अपील किसानों पर कितना असर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।